हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मार्केट्स में क्या हो रहा है तुम सभी को पता है। मार्केट धड़ाम धड़ाम नीचे गिरते जा रहा है और यूट्यूब हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हर कोई अपना कारण लेके तैयार है कि मार्केट्स गिर रहा है। अगर सिंप्लीफाई करना हो कारण को, सिंपल है, इकोनॉमी की हालत खराब है, गवर्नमेंट टैक्सेस से बेहाल कर रहा है मिडिल क्लास को और फ्रीबीज कल्चर की वजह से इकोनॉमी लगभग लगभग डाउनवर्ड एक साइकिल पे जा चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और एफएमसीजी कंपनी सीईओ वो लोग ये बयान दे रहे हैं कि उनका टॉप लाइन इंक्रीज करने के लिए वो अपने जो ऑफरिंग्स है उनका छोटा छोटा पैकेट निकाल रहे हैं, लेकिन उसका जो बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोज हु अग्रीज विथ माय पॉइंट डू लाइक द वीडियो, और जिसको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो कम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल हैव अ चैट देयर। तो आज हमारा वीडियो का जो मेन मकसद है, हम क्वेश्चन पूछेंगे चैट जीपीटी से। हम चैट जीपीटी को पूछेंगे कि हमें 3 ऐसे स्टॉक दे जो इस समय पे करंट बुल मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। प्लीज डू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो चैट जीपीटी में लिखूंगा सजेस्ट मी 3 मिड कैप, suggest me 3 small cap to mid cap companies listed in the Indian stock market which could be a value बाय ड्यूरिंग दिस टाइम। तो चैट जीपीटी को हमने क्वेश्चन पूछ लिया है और चैट जीपीटी ने आंसर भी करेगा, और जो 3 कंपनीज चैट जीपीटी हमें सजेस्ट करेगा उन सभी का फंडामेंटल एनालिसिस भी इसी वीडियो में होगा। चैट जीपीटी ने 3 कंपनीज दे दिया है। सबसे पहले बायोकॉन लिमिटेड। तो बायोकॉन लिमिटेड क्या कंपनी है, मैंने पहले नहीं सुना है, तो बायोकॉन लिमिटेड के बारे में जरा जाते हैं। स्क्रीनर पे आ चुके हैं बायोकॉन, और ये रहा बायोकॉन। बायोकॉन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च एंड सर्विसेज मैनेज बाय बायोकॉन। दिस सेगमेंट हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 20 brands spanning across oncology, immunology, diabetes, research services, genetics। यूएसए में 37% एक्सपोर्ट। तो अगर ऊपर ऊपर से देखने जाए तो बायोकॉन क्या है, एक फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है जो रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जेनेरिक्स में है और बायोसिमिलर्स। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे कि मैंने अभी तक कुछ ट्रैक नहीं किया, तो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो अगर मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का रिसर्च करना है तो मैं चैट जीपीटी में ये पूछ सकता हूँ कि सपोज यू विल बी स्टडिंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, what things you need to know before conducting your research and what are the terminologies that you should know। तो ऊपर ऊपर, और जैसा कि अभी वो बायोसिक्योर एक्ट है यूएस का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि यूएस और चाइना का थोड़ा बहुत अभी इशू चलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चाइना को लेकर थोड़ा बहुत इजी स्टैंस कर दिया है। तो यह इंडियन फार्मा कंपनीज आर अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, और जैसे कि हमें ये सजेस्ट किया चैट जीपीटी ने। तो नंबर्स की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही खराब है, अराउंड 5%। स्टॉक का पी 30, तो ज्यादा वैल्यू भी नहीं, ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। सेल्स ग्रोथ 21%, पेग रेशियो 5.25 बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन एसेट लगभग 4% का, प्रमोटर होल्डिंग 60% विच इज गुड। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी 3 साल से 10% से बढ़ा है। इंडस्ट्री पी 30.5 है। कैश कन्वर्सन साइकिल लगभग 0.46 का है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी वो थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो सबसे पहले चले जाएंगे क्वार्टर्स पे। सेल्स कंपनी का कैसा रहा, तो सेल्स कंपनी का 2900, फिर 3700, फिर डिप लिया, फिर थोड़ा बहुत रहा, फिर 3900, फिर थोड़ा बहुत डिप लिया, 3400, 3500। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं है, और कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। और अगर हम ये बॉक्सेस देखें तो प्रॉफिट भी लास्ट 12 मंथ्स ने बहुत अच्छे से ग्रो किया। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट्स में है।
बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स 20,000 करोड़ के आसपास है और उसी के अगेंस्ट बोरोइंग 16,000 करोड़ का है। तो ये भी चलो ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे तो एफआईआईस ने 15% से सीधा 5% पे स्टेक ले आए और पब्लिक का बात करें तो 14% से 18%। तो ये कंपनी को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि सबसे पहले मैं अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ट्रैक नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ये कंपनी को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स चाहिए। और सेकेंडली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज भी उतना अच्छा नहीं है और एफआईआईज ने हेवी सेलिंग किया है कंपनीज का। और अगर डीआईआईज का बात करें तो 8% से 15% और पब्लिक का बात करें तो 14 से 18% पे जा चुका है। तो मैं कंपनी का ये इस क्वार्टर का रिजल्ट के लिए वेट करूंगा। अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो आई कैन गो फॉर द स्टडी ऑफ दिस कंपनी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल लुकिंग ऑन दिस नंबर्स आई विल अवॉइड द कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है मारिको, वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स हर्ष मारीवाला जी का कंपनी है, जिन्होंने सफोला हो गया या फिर तेल जो आप यूज करते हैं वो पैराशूट ऑयल, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है। वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स। मारिको का देख लेते हैं क्या हाल है। स्टॉक पी थोड़ा ओवर वैल्यूड होता है, एफएमसीजी ठीक है। बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड भी अच्छी खासी देती है कंपनी। सेल्स ग्रोथ 5%, तो ज्यादा ग्रो नहीं किया कंपनी क्योंकि कंपनी जो है मार्केट सेगमेंट को अच्छे से कैप्चर कर चुकी है। और प्रोमोटर होल्डिंग 59% है, ठीक है। प्लेक्स परसेंटेज बहुत ही कम है, इग्नोर करो इसको। इंडस्ट्री भी 33 का है। कैश कन्वर्सन साइकिल 0.66 का है, तो ये तो भाई थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ कंपनी का लगभग ज्यादा नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज डांसिंग बिटवीन 20 to 25%। और कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है 31 जनवरी को, तो आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन वही अगर कंपनी का कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है कंपनी का, विच इज द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट। तो कंपनी अगर कुछ नया प्रोडक्ट्स नहीं लाती मार्केट में, कुछ इनोवेट नहीं करती, तो सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा। सेल्स ग्रोथ अगर नहीं आएगा तो कंपनी का बॉटम लाइन ग्रो नहीं करेगा और इन द नेट रिजल्ट, और जो नेट रिजल्ट आएगा कि स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं स्टॉक प्राइस उतना ज्यादा मूव नहीं किया, सिर्फ लास्ट के एक साल में 25% का अपवर्ड मूव दिखाया। वही अगर हम शेयर होल्डिंग का बात करें तो शेयर होल्डिंग 25% था एफआईआईएस का, आज 23% पे है। डीआईआईएस का 8% से 12% पे आ चुका है और पब्लिक का बात करें तो 6% से 4%। तो कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो मेन चीज है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ है। और कंपनी अगर कुछ नया प्रोडक्ट इनोवेट नहीं करती तो कंपनी कैन नॉट ग्रो इट सेल्स। तो ओवरऑल अगर एक डिफेंसिव स्टॉक है तो मारिको इज अ गुड आंसर। लेकिन अगर मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, इफ यू वांट टू हैव बेटर रिटर्न्स ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, देन मारिको माइट नॉट बी द ऑप्शन फॉर यू। लास्ट जो स्टॉक है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी भाई बहुत न्यूज में है क्योंकि बहुत पिटाई हुई है टाटा एलेक्सी की। देखते हैं टाटा एलेक्सी का क्या हाल है। तो कंपनी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज फ्रॉम रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन। तो कंपनी बेसिकली आईटी के एरिया में ऑपरेट करती है और अपना सर्विसेज बेचती है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है कंपनी। सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत बढ़िया है। ईपीएस ग्रोथ भी 29% का है। तो भाई कंपनी में दिक्कत क्या है? स्टॉक प्राइस ने लगभग 8,900 से डुबकी लगा दिया और अभी 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैक्सिमम देखे तो स्टॉक प्राइस इज अ बिट कंसोलिडेटिंग। अगर पीई रेशियो देखे तो कंपनी का पीई रेशियो ओवर वैल्यूड 49 पे है, कंपनी का पी 47 पे है और इंडस्ट्री का अगर पी देखे तो 30 है। तो कंपनी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है और पेग रेशियो भी 2। तो कंपनी करेंटली ओवर वैल्यूड है। अगर कंपनी ओवर वैल्यूड है तो क्या कंपनी इसको सेल्स ग्रोथ से जस्टिफाई कर पाया? तो सेल्स ग्रोथ दिसंबर 2021 में 635 करोड़ का था और दिसंबर 2024 में 940 करोड़ के आसपास। तो सेल्स उतना ज्यादा बड़ा नहीं कंपनी का। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे आईटी कंपनीज का होता है बहुत ही हेल्दी है, अबाउट 25%। हम सीधे चले जाएंगे रिजर्व्स में। रिजर्व्स कंपनी के पास कितना है? 2,000 करोड़ के आसपास और उसके अगेंस्ट बोरोइंग 200 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईआईएस का 13% ही है। डीआईएस का 4% से लगभग 7.5%। पब्लिक का 37% से 35%। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं आया कंपनी में नंबर ऑफ शेयर। तो ये कंपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है स्टडी के लिए क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है।
तो कंपनी का रिजल्ट कब है क्या बताया। तो ये कंपनी तुम अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हो, इस कंपनी को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, इसका डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूर बनता है और तुम कैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो तो वो वीडियो मैंने बना दिया है। तो ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो कंपनी या इट इज डिमांडिंग भाई मुझे स्टडी करो, मुझे देखो अच्छे से, क्योंकि कंपनी का नंबर्स बहुत अच्छा है और कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये क्यों है, तो ये स्टडी करने की बात है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखे तो नंबर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है कंपनी का, और रिजर्व्स देखे उसके अगेंस्ट बोरोइंग्स देखे तो वो भी बहुत सूटेबल है। कैश कन्वर्जन साइकिल तो आईटी कंपनीज का कुछ इशू है ही नहीं, डेटर डेज भी 100 दिन है, तो लगभग तो या ये कंपनी जरूर मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा और इस कंपनी के रिजल्ट में जरूर देखूंगा। तो ये थे 3 कंपनी जो हमें चैट जीपीटी ने रिकमेंड किया। उसमें से जो पहला कंपनी था बायोकॉन वो कुछ खास नहीं था। मारिको इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर डिफेंस पर्पसेस, लेकिन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दोज अपॉर्चुनिटीज। तीसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी डिमांड्स की आप मुझे स्टडी करो अच्छे से, देखो मेरे में क्या क्या खूबी है क्या क्या खामी है। तो ये थे 3 स्टॉक रिकमेंडेशन बाय चैट जीपीटी। और तुमको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, लीव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।